बहू नौकरी वाली? ना बाबा ना। मम्मी आप हमारे साथ पुणे चलो। पापा थे तो अलग बात थी। अब आप अकेली यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे रोहित ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। अचानक हार्ट अटैक से हुई उनकी मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश करने के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा रोहित और बहू लीना दोनों इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने मत जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे जाने से उसकी आज़ादी में खलल पड़ेगा तो वह ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई का मोहताज कर देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा करके रखे थे वे खर्च हो गए। अब हालात यह थे कि मेरे पास 100 रुपए भी नहीं थे और असमंजस में मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में लीना ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। लीना के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ पुणे आ गई। रोहित और लीना दोनों ही मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते। सभी साथ में खाना खाते। लीना मेरी पसंद के हिसाब से खाना बनाती। रोहित और लीना की यही कोशिश रहती कि मुझे पति की याद न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चिंटू दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं जिस भी चीज के लिए बोलती तो वह चीज मुझे बराबर ला कर देते। यह सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे बुजुर्ग माँ बाप की कदर नहीं करते, खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते रोहित और लीना किसी दुकान से कुछ खरीदी करने लगे। मैं और चिंटू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर चिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर चिंटू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज़ ले लीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। मेरा ऐसा कहने पर चिंटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। उनके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर किया। लीना ने मेरी पसंद की पनीर हांडी ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी। रोहित सोने चला गया और लीना चिंटू के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट आदि देकर सुला दे। मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी। इतने में मुझे चिंटू की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी। दादी माँ बहुत ही कंजूस है। तू ऐसे कैसे बोल रहा है? लीना ने पूछा। हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वे अपना पर्स घर में ही भूल आई हैं। कितना अच्छा है ना मम्मी, बाहर जाओ तो पर्स ही साथ में ना ले जाओ तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। ये क्या है चिंटू? दादी माँ के लिए ऐसा बोलते समय कोई विचार नहीं आया? क्या तुम समझ सकते हो कि वो फिलहाल कितने दुख में है? दादी माँ को क्या दुख है? बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं और साथ में खाना खाते हैं, अपना सुख दुख शेयर करते हैं, वही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है। यह तुम अभी नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर कि कभी वापस ना आए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी,
मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा, फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होगी। ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा। जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट की भी देरी हो जाती है तो वह लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती है। उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद मटर मलाई बनाई थी। कोई भी चीज खाने से पहले यही पूछती है कि मेरे चिंटू ने खाई। इसलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति की नज़र से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी, यह वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह रोहित ऑफिस चला गया और चिंटू स्कूल। लीना ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। यह क्यों बहू? मुझे पैसों का क्या काम है? मैंने पूछा। मम्मी जी, इंसान को पैसों का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए। चिंटू के लिए कोई चीज़ खरीदनी है, वह चीज़ लेकर दे दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यह पैसे अगर रोहित आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना? आपकी बहू भी कमाती है, तो फिर आप अपने बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? लीना की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी समझ ना सका, वह बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू वह सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहू के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाते हैं कि वे तुनक मिजाज और घमंडी होती हैं। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आदि आदि। कुछ बहुएं लीना जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती हैं। आज लीना ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।